जय हिंद एवरीवन। जीएस वाली चैनल आपका स्वागत है। आइए आज के करंट अफेयर और उससे संबंधित स्टैटिक जीके को कवर करने का प्रयास करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पढ़ना आज के करंट अफेयर और उससे संबंधित स्टैटिक जीके को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? अंतरराष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया अभी 2 दिसंबर को। कब? 2 दिसंबर को ये मनाया गया है। अगर बात करें अंतरराष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस की, तो ये जो है अभी 2 दिसंबर को मनाया गया, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपको एकदम करेक्ट है। देखिए होता क्या है, पहली बार जो है भारत में 1843 में लॉर्ड एलनबरो ने क्या किया था? लॉर्ड एलनबरो ने दास्ता अधिनियम पारित करके भारत से जो दास्ता कानून है उसको जो है समाप्त कर दिया था। कब? 1843 में। किसने? लॉर्ड एलनबरो ने। ठीक है। बट अगर बात करें कि अभी जो है पहली बार, मतलब आजादी के बाद हमारे जो है इसको जो है मनाने का प्रयास कब किया गया, तो इसको जानते हैं 1985 में इसको मनाने की घोषणा हुआ था और 1986 में पहली बार इसको मनाया गया था। कब मनाया गया था? फर्स्ट टाइम 1986 में इसको मनाया गया था। तो हमने क्या देखा? हमने देखा 2 दिसंबर को अभी दास्ता उन्मूलन दिवस मनाया गया है। 1985 में पहली बार इसको मनाने की घोषणा किया गया था, बट 1986 में इसको जो है लागू कर दिया गया। भारत में जो दास्ता अधिनियम जो है ये लॉर्ड एलनबरो द्वारा 1843 में पारित किया था और उन्होंने इस कानून को पारित करके भारत से दास्ता को जो है समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए कोई भी किसी को दास वगैरह बनाता है तो क्या होगा, उसको जो है कानूनी कार्रवाई उस पर होगी। ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये कब मनाया गया है? तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस अभी जस्ट मनाया गया है 2 दिसंबर को। कब? ये भी 2 दिसंबर को मनाया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। देखिए ये जो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस है ना, इसको पहली बार 2002 में NIIT एक कंप्यूटर कंपनी है उसने उसको मनाने की शुरुआत किया था। किसने? NIIT ने। आप हमें कमेंट करके बताएं कंप्यूटर के पितामह किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना है? वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट तो ये बना है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। कौन? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। देखिए अगर बात करें इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के बारे में, तो ये जो है भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। कहां पर है? नई दिल्ली में है। ये जो है इसका नाम 1986 में जो है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट हुआ था। अगर बात करें वाटर पॉजिटिव, वाटर पॉजिटिव का मतलब ये होता है जहां पर कम पानी खर्च हो और वहां पर जो है अधिक से अधिक पानी बन जाए, यानी कि जो है जो ग्राउंड वाटर है, जो ग्राउंड प्रोसेस है, उसमें जो है मैक्सिमम पानी जो है बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाटर पॉजिटिव कहा जाता है। ठीक है। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकृत लोगों में कितने परसेंट महिलाएं हैं? तो कितने परसेंट महिलाएं हैं? 48%, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में माउंट सुमेरु ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, ये कहां पर स्थित है? ये कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है इंडोनेशिया में। कहां? इंडोनेशिया में, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। देखिए इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है जकार्ता। आप हमें कमेंट करके बताएं इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया? दिस इज माय क्वेश्चन टू यू। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसने डायरेक्टर जनरल का पद संभाला है? डायरेक्टर जनरल का पद अभी किसने संभाला है? तो ये संभाला है अभी तेजवीर सिंह। कौन? तेजवीर सिंह। इन्होंने जो अभी जो है आईटीबीपी का भी पदभार संभाला हुआ है। ये जो आईटीबीपी के महानिदेशक बने हुए हैं, कौन? तेजवीर सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। अगर बात करें आईटीबीपी की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। आईटीबीपी की स्थापना जो है 1962 में हुआ था। कब हुआ था? 1962 में। ये जो आईटीबीपी के सैनिक वगैरह होते हैं, ये कहां पर तैनात होते हैं? चाइना के बॉर्डर पर तैनात होते हैं। कहां पर? चाइना के बॉर्डर पर तैनात रहते हैं।
आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में कौन 18वीं बार बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो कौन चुना गया है? डॉक्टर प्रेम कुमार। डॉक्टर प्रेम कुमार अभी जो है 18वीं बार बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। कौन? डॉक्टर प्रेम कुमार। अगर बात करें बिहार के बारे में, थोड़ा सा बिहार के बारे में जानने का प्रयास करते हैं क्योंकि अभी बिहार में चुनाव हुआ है। तो देखिए, बिहार की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है पटना। क्या है? पटना है। अभी बिहार में क्या हुआ? चुनाव हुआ। अभी बिहार में क्या होता है? चुनाव हुआ। और इस चुनाव में जो है 243 सीटों में सर्वाधिक सीट किसको मिला? एनडीए को मिला। कितना? एनडीए को सर्वाधिक मिला। कितना? 202 सीटें। एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसको 202 सीटें मिलता है। और अगर बात करें और सीटों की, तो जानते हैं इसमें जो है बीजेपी को 89 सीट मिला, जो कि बीजेपी जो है सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। और जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी, इसको जो है 85 सीट मिला। कितना? 85 सीट। और जो राजद है, राजद राष्ट्रीय जनता दल जो है लालू प्रसाद की जो पार्टी है, इसको टोटल जो है 25 सीटें मिला। और जो वो है, क्या नाम है, लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी, एलजेपी जो है, एलजेपी को जो है टोटल 19 सीट मिला। और कांग्रेस जो है, कांग्रेस को कितना सीट मिला? कांग्रेस को 6 सीटें मिला। कितना? 6 सीटें मिला। और अगर बात करें बिहार के बारे में, तो बिहार का जो राजकीय पशु है, बिहार का जो राजकीय पशु है उसका नाम क्या है? बैल है। ठीक। इसको भारतीय बाइसन के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय बाइसन के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ का जो राजकीय पक्षी है उसका नाम गौरैया है। क्या है? गौरैया है। और यहाँ का जो राजकीय पुष्प है वो क्या है? मैरीगोल्ड। क्या है? गेंदा है। और यहाँ का जो राजकीय वृक्ष है उसका नाम क्या है? पीपल। बिहार में जो है 16 राज्यसभा सीटें, 40 लोकसभा सीटें और 243 विधानसभा सीटें हैं। ये राज्य है, ये लोकसभा सीटें और ये विधानसभा सीटें हैं। और अभी जो है 10वीं बार जो है नीतीश कुमार ने क्या किया है? सीएम पद का उन्होंने जो है शपथ लिया है। कौन सी बार? 10वीं बार। ठीक है। आइए इन पॉइंट को एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। हमने देखा बिहार के बारे में। बिहार में जो है अभी हाल ही में चुनाव हुआ, इसमें टोटल 243 सीटों पर विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें से जो है एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने क्या किया? 202 सीटों पर विजय हासिल किया। इसमें सर्वाधिक सीट मिला बीजेपी को, 89 सीट। उसके बाद जो है जेडीयू को मिला, यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी जो है जनता दल यूनाइटेड, इनको जो है 85 सीट मिला। फिर उसके बाद जो है राजद जो है, ये जो लालू यादव की जो पार्टी है, इनको जो है 25 सीट मिला। कांग्रेस को जो है 6 सीट मिला। और जो है जो चिराग पासवान की जो पार्टी है एलजेपी, यानी कह सकते हैं लोक जनशक्ति पार्टी, इनको जो है 19 सीटें मिलता है। और अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में जो है 16 राज्यसभा सीटें, 40 लोकसभा सीटें और 243 विधानसभा सीटें हैं। बिहार का जो राजकीय पशु है उसका नाम है बैल। बिहार का जो राजकीय पक्षी है उसका नाम गौरैया है। और बिहार का जो राजकीय पुष्प है उसका नाम गेंदा है। और बिहार का जो राजकीय वृक्ष है उसका नाम पीपल है। ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसने कतर ग्रांड पी जीता है? कतर ग्रांड पी अभी किसने जीता है? तो ये भी जीता है मैक्स वर्स्टप्पन ने, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आप एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टॉम स्टॉपर्ड का निधन हुआ है, वे कौन थे? टॉम स्टॉपर्ड ये कौन थे? ये एक स्क्रीन राइटर थे। कौन थे? स्क्रीन राइटर थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की छोंजिन एंगमो माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही बनी है? तो ये जो है भारत की है।
कहाँ की है? भारत की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। अगर बात करें भारत के बारे में, तो भारत के जो है, सपोज दैट ये अपना जो है आ, प्यारा सा देश भारत है। और जानते हैं भारत से जो है, भारत के 8 राज्यों से, कितने राज्यों से? भारत के 8 राज्यों से, भारत के 8 राज्य जो है कर्क रेखा से होकर के गुजरते हैं। कहां से? यानी कह सकते हैं कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कहां से? भारत के 8 राज्यों से। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? अगर इन 8 राज्यों की बात करें तो इसमें जो है आपका आ जाएगा गुजरात, फिर आपका आ जाएगा राजस्थान, फिर आपका आ जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आपका आ जाएगा छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद आपका आ जाएगा झारखंड, फिर आपका आ जाएगा पश्चिम बंगाल, फिर आपका आ जाएगा त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद आपका आ जाएगा मिजोरम। यानी कह सकते हैं 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। बट अगर बात करें देशांतर रेखा की, जो देशांतर रेखा है ना, वो भारत के जो है 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन सी रेखा? देशांतर रेखा जो है भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? ये 5 राज्य आपके हैं, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया यानी कि एमपी हो गया, फिर आपका छत्तीसगढ़ हो गया, फिर उसके बाद आपका ओडिशा हो गया, फिर उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश हो गया। यानी कि जो है ये 5 राज्यों से होकर के जो है देशांतर रेखा, यानी कि 5 राज्यों से जो है देशांतर रेखा गुजरती है। भारत का जो देशांतर रेखा है वो कितना है? 82.5 डिग्री। कितना है? भारत का जो देशांतर रेखा वो कितना है? 82.5 डिग्री है। ठीक है। आइए थोड़ा सी बात करते हैं भारत के बारे में। हमने क्या देखा? हमने देखा भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। ये भारत के जो है 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। बट अगर बात करें देशांतर रेखा की, तो जो देशांतर रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। अगर बात करें देशांतर रेखा की, तो ये जो है 82.5 डिग्री, कहां पर, कितने डिग्री पर सिचुएटेड है भारत में? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, यानी कि जो 82.5 डिग्री पे ये जो है सिचुएटेड है। और ये जो है इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरती है। कहां से? इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरती है। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में कहा 36वां कोणार्क महोत्सव और 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव शुरू हुआ है? 36वां कोणार्क महोत्सव और 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव स्टार्ट हुआ है। तो ये हुआ है अभी ओडिशा में, भारत के ओडिशा में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। अगर बात करें ओडिशा के बारे में, तो ओडिशा का जो राजधानी है, ओडिशा की जो राजधानी उसका नाम है भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर। और ओडिशा के जो सीएम हैं उनका नाम है मोहन चरण मांझी, मोहन चरण मांझी। और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है कुलाधिपति, कुलाधिपति। और ओडिशा का जो राजकीय पशु है उसका नाम है हिरण। और यहाँ का जो राजकीय पक्षी है उसका नाम है इंडियन रोलर, या आप कह सकते हैं नीलकंठ। ओडिशा में जो है 10 राज्यसभा सीटें, 21 लोकसभा सीटें और 147 विधानसभा सीटें हैं। कितना? 10, 21 और 147। ठीक है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा उड़ीसा के बारे में।
उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी हैं। यहाँ के गवर्नर कुलाधिपति हैं। और उड़ीसा में जो है 10 राज्यसभा सीटें, 21 लोकसभा सीटें और 147 विधानसभा सीटें हैं। उड़ीसा में जो है मुख्यतः 2 नेशनल पार्क हैं, एक का नाम है भितरकनिका, दूसरे का नाम है सिमिलीपाल। उड़ीसा का राजकीय पशु जो है उसका नाम है हिरण, और उड़ीसा का जो राजकीय पक्षी है उसका नाम इंडियन रोलर अथवा नीलकंठ है। आप हमें कमेंट करके बताएं उड़ीसा का राजकीय पुष्प कौन सा है। दिस इज माई क्वेश्चन टू यू। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त पदभार संभाला है? किसने संभाला? ये संभाला है प्रवीण कुमार जी ने। किसने? प्रवीण कुमार ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मैंने कल आपको बताया था इसके बारे में, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुआ था आप कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयोजित किया जा रहा है हमारे प्यारे से शहर वाराणसी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में जारी WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग किस देश में HIV संक्रमण सबसे तेजी से बढ़ा है? आप जो है गेस कर सकते हैं इसमें से कहां बढ़ा होगा, वैसे तो आपको खुद ही पता होगा। तो ये बढ़ा है पाकिस्तान में। कहां? पाकिस्तान में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। देखिए अभी WHO ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया, उसमें उसने बताया कि पाकिस्तान में जो है HIV का संक्रमण जो है 200% अधिक हो गया। कितना? 200% बढ़ चुका है। WHO की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। 7 अप्रैल को ही हम क्या करते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। और अगर बात करें HIV की, तो HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। आप हमें कमेंट करके बताएं एड्स का फुल फॉर्म क्या है। दिस इज माय क्वेश्चन टू यू।